पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब, खित्ते में अमन की उम्मीद बरकरार। जंगबंदी खत्म होने से कबल अमरीकी सदर का बड़ा ऐलान, सीज फायर में फिर तोसी कर दी। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने ईरान पर हमला न करने की दरख्वास्त की है। मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंगबंदी में तोसी कर रहा हूँ। ईरान पर हमले नहीं कर रहे, नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान की हुकूमत इस वक्त कमज़ोर और तकसीम है। फौज को हर किस्म की तैयारी की भी हिदायत की है। सीज फायर में तोसी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। कहा अपनी और फील्ड मार्शल की जानिब से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी दरख्वास्त को खुश दिली से कबूल करते हुए जंगबंदी में तोसी की गई। जंगबंदी से सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी का एहतराम जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन मुआहदे की तवक्को है। मुज़ाकरात के लिए अमरीका को ईरान के जवाब का इंतजार। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस आज पाकिस्तान नहीं आ रहे, वाइट हाउस की तस्दीक। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान से मुस्बत रद्द-ए-अमल आते ही जेडी वैंस शॉर्ट नोटिस पर पाकिस्तान जा सकते हैं। अमरीकी सदर मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। कहा ईरान के साथ तनाज़ा एक बड़ी डील पर ख़त्म होगा। मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में है। मसले के फौजी हल के लिए भी तैयार हैं। ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई और रास्ता नहीं। सोशल मीडिया पर पैगाम में ईरानी जौहरी प्रोग्राम की तबाही का क्रेडिट भी ले लिया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में जौहरी तनसीबात मलिया मेट करने का दावा। ईरान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम। कहा ईरान ने कई बार जंगबंदी मुआहदे को तोड़ा है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बहुत कामयाब रही। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ, ईरान ने बता दिया। सदर पज़ेश्कियान ने धमकियों के साये में मुज़ाकरात को नाकाबिले कबूल करार दिया। किसी दबाव में ना आने का ऐलान। कहा हमें एक दुश्मन के बजाय मुतअद्दिद ताकतों का सामना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा नाकाबंदी का अमरीकी इक़दाम जंग के बराबर है। किसी तिजारती जहाज़ पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना संगीन जुर्म है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि पाबंदियों को कैसे बेअसर करना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा अमरीका की जानिब से मुतज़ाद पैगामात और इक़दामात सामने आ रहे हैं। ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। अमरीका नाकाबंदी खत्म करेगा तो इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरानी मंदूब का रद्द-ए-अमल। अमीर सईद ने कहा कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि अमरीका नाकाबंदी खत्म करने को तैयार है। यूएन सेक्रेटरी जनरल का अमरीका की जानिब से जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि जंगबंदी में तोसी कशीदगी कम करने और एतमाद साजी की जानिब एक अहम कदम है। मुज़ाकरात देर पा अमन के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पुरअज़्म, तनाज़े के हल के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। वो खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का आलमी इमेज बेहतर और मुस्बत तासुर मज़ीद मजबूत हुआ। पाकिस्तानी कौम अमन पसंद, हमारा पैगाम दुनिया भर में इस्तेहकाम है। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राबता। दोनों रहनुमाओं का पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म और चीनी सफ़ीर की मुलाकात भी हुई। इलाकाई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत। इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। अमन और इस्तेहकाम के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए कानून मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से फीस ली जाएगी। कानून के तहत ईरान को हक होगा वो हिफाजती खिदमात के नाम पर जहाज़ों से टैक्स वसूल करे। ईरान मुखालिफ ममालिक के बहरी जहाज़ों पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान, तुर्की और यूएई में मौजूद 14 अफराद, कंपनीज और हवाई जहाज़ों पर पाबंदियां लगाई गईं। हुकाम के मुताबिक कंपनीज हथियार और ड्रोन्स के पुर्जे हासिल और मुंतकिल करने में मुलव्वस हैं।
यूरोपी वज़राए खारजा का ईरान के खिलाफ पाबंदियों में तोसी पर इत्तेफाक। सरबराह खारजा उमूर ने कहा समंदरी आज़ादी पर समझौता नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत से गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। सदर आसिफ जरदारी का मौसर तर्ज हुक्मरानी और अवामी फलाह यकीनी बनाने और मौसर इश्तराक पर जोर। कहा कौमी और सूबाई सतह पर हम आहंगी को फ़रोग दिया जाए। महमूद अचकजई और PTI क़यादत में दूरियां। अपोजिशन लीडर अहम फैसलों पर एतमाद में ना लेने पर नाराज। 9 और 19 अप्रैल के जलसों के ऐलान से पहले मुशावरत ना किए जाने का शिकवा। बैरिस्टर गौहर मामलात सुलझाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात, महमूद अचकजई से मुशावरत करने पर इत्तेफाक। कहा अचकजई साहिब की अगर कोई नाराज़ी है हम दूर करेंगे। कराची में लुटेरों ने पंजाब की मेहनत कश की जान ले ली। गुलिस्तान जौहर में डकैती मुज़ाहमत पर 3 बच्चों का बाप कत्ल। मुसल्लह अफराद ने लूट मार के दौरान गोली मार दी। मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी असलम 15 रोज़ कबल रोज़गार की तलाश में कराची आया था। और टीम रावलपिंडीज को PSL में मुसलसल 8वीं शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स ने 6 विकेटों से हरा दिया। 167 रन का हदफ मुल्तान ने 19वें ओवर में हासिल किया। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से शिकस्त दी। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको अपडेट करेंगे। जेहलूम में CCD की जानिब से कार्रवाई की गई है। 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। CCD की जानिब से कार्रवाई में 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। समा के नुमाइंदे आमिर कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात देंगे। जी आमिर। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जेल में CCD की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए असले समेत 10 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। तर्जमान के मुताबिक मुल्जमान के कब्जे से 3 जदीद राइफलें, 2 पिस्टल और 3 गाड़ियां बरामद की हैं। और हैरानकुन इंकशाफ यह भी सामने आया कि 4 जो मुल्जमान है ये खास अदारों की वर्दियां पहने हुए थे। तर्जमान का यह भी कहना है कि गिरफ्तार मुल्जमान टाला कल्चर और असले की सरेआम नुमाइश में मुलव्वस है, जिससे शहरियों में खौफो खराज फैल रहा था। तमाम मुल्जमान को थाने मुंतकिल करके कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर। में पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, और अच्छी चीज़ यही हुई है कि अमरीकी सदर ने जंगबंदी में तोसी का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर उन्होंने ये फ़ैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी क़यादत ने हमसे कहा कि ईरान पर हमला ना करें, जंगबंदी में तोसी ईरान की मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ आने तक जारी रहेगी। तो मौज़म $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि अब देखना ये होगा कि ईरान का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़। मैं तो इससे बढ़कर सवाल ये करना चाहूँगा कि आया इसे सीज़ फायर कहा जा भी सकता है या नहीं। एक तरफ अगर सीज़ फायर जंग के हवाले से कहा जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाइयाँ की जानी जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में अगर ये कार्रवाइयाँ होना शुरू हो गई, बिल्कुल यकीनी तौर पर सीज़ फायर एक तरफ बात करना और दूसरी तरफ ये बात करना कि या इस तरह के इक़दाम करना जो कि ईरानी मुसलसल ये बात भी कर रहे हैं कि अमरीकी जो रहनुमा हैं वो गुफ्तगू कुछ और कर रहे हैं, लेकिन उनके इक़दाम जो हैं वो उससे बिल्कुल बरक्स होते हैं। तो ये एक और उसकी एक मिसाल कहा जा सकता है कि एक तरफ आप सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, टेबल टॉक की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप इस तरह के इक़दाम करें कि आप ब्लॉकेट करें और आप जो है इंटरनेशनल वाटर्स में जो उनकी जो ऑयल टैंकर हैं उनको अगर पकड़ा जाएगा तो यकीनी तौर पर सीज़ फायर पर भी क्वेश्चन आ जाएगा। बिल्कुल, और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। असफर इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसमिशन के इस हिस्से में। असफर साहब वेलकम। आपको करते हुए सवाल यही है कि ये ताज़ा जो अब हम डेवलपमेंट देख रहे हैं कि अमरीकी फ़ौज ने कार्रवाई का दायरा मशरिक़ वुस्ता तक बढ़ा दिया है। एक ऑयल टैंकर है ईरान से सिंगापुर जा रहा था, उसको भी कब्ज़े में ले लिया है। तो क्या आप समझते हैं कि एक तरफ सीज़ फायर की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ ईरान को इश्तियाल दिलाने की भी कोशिश की जा रही है? देखिए, इसमें जब अमेरिका ने इलाके की खास ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी की तो उसको जो नताइज मिले वो बड़े हौसला अफजा थे उनके नुक्ता नज़र से, और उससे ईरान पर काफ़ी दबाव तो पड़ा। आपने देखा कि ईरान ने इसी वजह से सबसे अहम सर मुतालबा ये रखा है कि नाकाबंदी ख़त्म की जाए, क्योंकि ईरान की जब बरामदात रुकेंगी तो जाहिर है उसकी आमदन में रुकावट पैदा, तेल की पैदावार भी जाहिर है पहले ही से बहरान का शिकार मईशत और ज़्यादा बहरान का शिकार होगी, और उसके लिए उनको ज़रूरी है
कि बातचीत में कोई रास्ता निकाला जाए। इसलिए फहरिस्त हम देखते हैं कि ईरान का मुतालबा यही है कि उनकी नाकाबंदी ख़त्म की जाए। अब इस नाकाबंदी के मौसर होने की वजह से अमेरिका जो है इसका दायरा और बढ़ा रहा है और ईरान की बंदरगाह से जाने वाले हर जहाज को उसने रोकने का ऐलान किया है। अगर वो उसे आबनाए हरमुज़ के करीब नहीं रोक सका तो कहीं दूर भी अगर वो गए हैं तो उसे रोका जाएगा। इस तरह आलमी मार्केट में ईरानी तेल को किसी तरह से पहुंचने नहीं दिया जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि ईरान की मैशत बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी और ये एक अमेरिका को बारगेन पोजीशन दे सकेगी। और अब देखें कि ये इस आखिरी वक्त में मुआहदे से दोनों की ख्वाहिशात ज़रूर है कि मुआहदे हों, लेकिन दोनों की कोशिशें भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए। तो असफर साहब, आप ये समझ रहे हैं कि अमरीकी ये जो नए इकदाम हैं इनसे ईरान मरूब होकर मेज़ पर ही आएगा, रिटेलिएट की कोशिश नहीं करेगा? देखें, अभी तक तो ईरान की जो कोशिशें हैं, जो नज़र आ रहा है कि जो उनके मुज़ाकरात कार हैं वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, लेकिन बहरहाल जिस अंदाज के बड़े पैमाने पे कत्ल गारतगिरी की गई है, वहाँ पे बॉम्बिंग की गई है, 1 लाख से ज़ायद इमारतों को तबाह कर दिया गया है। ज़ाहिर है गुस्सा तो अमरीकी वहाँ पे ईरानी अवाम के अंदर मौजूद है और उसमें इंतहा पसंद अनासिर वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि उसका बदला लिए बगैर मामलात को ठंडा होने दिया जाए। आपने देखें ईरान के अंदर एक अंदरूनी कशमकश तो पैदा हो गई है। आप देखें कि जो जिम्मेदारान हैं, अभी जो रहबर आला हैं, उनकी तरफ से कोई भी अब तक एक बयान सामने नहीं आया उनके, क्योंकि हालांकि हतमी फैसला उन्हीं के हाथ में है। अब देखें कि वजीर खारजा के बजाय अब उनके तर्जुमान की तरफ से बयान आया है, तो जो ये इस बात की गमाजी कर रहा है कि वहाँ पे हुकूमती सतह पर काफ़ी मसाइल हैं और एक कोई फैसला करने वाली कुव्वत जो है वो बहुत ज़्यादा हावी जो है वो अभी जो उसमें उनके दरमियान एक कशमकश भी जारी है। ये ख़तरनाक पोजीशन है। खुद अमेरिका और इसके इत्तेहादी इसराइल को भी समझना चाहिए थी कि जिस तरह से उन्होंने तमाम क़यादत को ख़त्म किया है कि जो लोग बात कर सकते थे, जो लोग इत्तेदाल पसंद थे, वो उनके जगह पे अगर कोई दूसरा आएगा तो वो उससे भी ज़्यादा इंतहा पसंद होगा